एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे जोए टॉय का स्टैंड इन होने का स्टंट कर रहा होता है और तभी मिंग ने उसको पीछे से देख लिया था। तो हमने लास्ट एपिसोड में यही देखा था। अब जो लोग इस नए चैनल पे हैं उनको पता हो कि स्टोरी, वरना जितने को देखना है देख लेना। अब इसके बाद में जब जोए स्टंट कर रहा होता है तो वो पिटने लगता है, मतलब जो उसके साथ में और लोग शूट कर रहे होते हैं वो उसको पीटते हैं। अब टोंग इस चीज़ को देखता है, हालांकि जोए को ना बहुत सारी चोटें लगी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टोंग ना इसको सेकंड, मतलब जो दोबारा होता है ना अगेन करने के लिए कहता है शूट, कि तुमने इस बार अच्छे से नहीं किया है, सेकंड टाइम तुम्हें फिर से करना होगा। और ये बहुत पिटवाता है जोए को। बेचारा जोए मजबूर है, पैसों के लिए उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और टोंग ऐसे साइको की तरह, बहुत ही मक्कारों की तरह ऐसे स्माइल कर रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है जब जोए पिट रहा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जोए को बहुत सफ़र करना पड़ता है क्योंकि पैसे हमारे पास ऐसे नहीं आते, मेहनत सबको करनी पड़ती है। अब इसके बाद में ये घर पे होता है तो बेचारे की जो गर्दन में जो घूंसे लात पड़े हैं ना, तो इसकी गर्दन में दर्द हो रहा होता है पीछे बैक पे। तो ये मतलब ये ऑइंटमेंट लगा रहा होता है, तभी यहाँ पे आ जाता है सामने से मिंग। तो मिंग को देख के दरवाज़ा बंद करने लगता है, लेकिन मिंग कहता है कि क्या तुम जान ही रहे हो। तो यहाँ पे जोए कहता है कि मैं बस जाने ही वाला था, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, शूटिंग तो वैसे भी खत्म हो गई है। तो मिंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तुम्हारे घर तक, और मैं तुम्हारी मदर से भी ना थोड़ी सी बातें कर लूँगा, कम से कम हेलो तो उन्हें बोल ही दूंगा। यहाँ पर जोए बहुत मना करता है कि नहीं तुम रहने दो, लेकिन फिर भी मिंग उसके साथ में चला जाता है। इधर इसकी माँ बस एक ही काम है इस औरत के पास में, टीवी देखती है दिन भर। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं तो मिंग पहले ग्रीट करता है जोए की मदर को। तो जोए की मदर इसको देख के पहचान जाती है कि तुम मुझे काफ़ी पहचाने से लग रहे हो, जाने पहचाने से। तभी इसको याद आता है कि तुम ना किसी, मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, क्या तुम उनमें से हो। तो यहाँ पे कहता है मिंग कि हाँ आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं उन्हीं में से हूँ। तो मिंग फोटोज़ देखता है जोए की, जो रियल जोए है, मतलब जिसकी बॉडी में पुराने वाले जोए की सोल आ रखी है। तो ये पूछता है इसकी मदर से कि ये बचपन में कैसा था। तो इसकी माँ बताने लगती है कि ये बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब झगड़ालू टाइप का बच्चा था, बहुत गुस्सा करता था, लेकिन जब से ये कोमा से बाहर आया है ना, ऐसा लगता है जैसे कम्प्लीटली चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है मेरा बेटा, आजकल मेरी सारी बातें मानता है। तो जोए इस चीज़ को सुन रहा होता है, पहले तो नोटिस करता है कि मिंग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पे मिंग कहता है जोए की मदर से कि क्या आपको कुछ चेंज लगा है अपने बेटे में। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, सिर्फ बॉडी ही मेरे पहले बेटे जैसी है, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ये एक नया जोए है। तभी जोए बात को संभालता है और अपनी माँ से कहता है कि क्या आपको डायलिसिस के लिए नहीं जाना है, आपका टाइम हो गया है। तो माँ कहती है अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो कुछ घंटे बाकी हैं। तो जोए ने जल्दी से अपनी माँ को वहाँ से भगा देता है और हॉस्पिटल भेज देता है। मिंग इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। तो यहाँ पे जोए कहता है अपनी माँ के जाने के बाद में मिंग से कि तुम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, तुम्हें क्या जानना है, क्या पूछना है, तुम्हें क्यों पड़ी रहती है मेरे बारे में इतना जानने की, तुम्हें चाहिए क्या मुझसे, ये बताओ। तो यहाँ पे मिंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो जोए ने पहला वाला जोए था जिसे मिंग लव करता है, उसने फर्स्ट टाइम स्टंट किया था टोंग को रिप्लेस करके उसका स्टैंड इन किया था। तो वो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सेम स्टंट आज तुम कैसे कर पाई। तो यहाँ पे जोए अगेन बहाना लगा देता और कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बस अच्छे से आता है, मैंने ना वो मूवी काफ़ी बार देखी है। तो मिंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और इतना बड़ा इत्तेफाक, जिस दिन तुम कोमा में गए थे उसी दिन मेरे जोए की डेथ हुई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, डेथ नहीं सिर्फ एक्सीडेंट कहता है ये। तो यहाँ पे कहता है जोए कि क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं और तुम्हारा जोए, पुराना वाला जोए, बिल्कुल सेम पर्सन है। तो मैं कहता है पता नहीं। तो यहाँ पे जोए कहता है ठीक है मुझे चलना चाहिए, और मैं कहता है मुझे भी जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से चला जाता है। अब जोए सोचता रहता है कि भाई मैं इससे कैसे बचूँ, इस लड़के से, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब मिंग ना बाहर जाता है और अपने सेक्रेटरी जिम को कॉल करता है और कहता है कि मुझे ना एक डिटेक्टिव हायर करो जल्दी से, और मुझे जोए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, मतलब इसकी जितनी भी जन्म कुंडली पूरी निकाल के देगा वो मुझे। इसके बाद में जो मिंग होता है ना वो चला जाता है। अब हम देखते हैं मिंग किसी प्लेस पर जाता है, सॉरी मिंग नहीं, ये वुड और सोल डिटेक्टिव के पास में बैठे होते हैं। तो ये वही डिटेक्टिव होता है जिसे मिंग ने हायर किया था। अब इसके पास ना एक सीसीटीवी फुटेज होती है उसी रात वाली, जब जोए अपने पुराने घर में गया था। तो ये कहता है कि मेरे पास कुछ है जो मुझे दिखाना है। तो सोल भी इस चीज़ को देखने लगता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम देखते हैं मिंग को और जिम को, ये जाते हैं उसी अंधे आदमी से मिलने के लिए जो हमेशा मेडिटेशन में होता है, दिन भर चाय पीता है। इस अंधे आदमी का जब भी सीन आता है ना, ये बंदा हमेशा चाय पीता है। तो माइक इसको रोकने की कोशिश करता है कि वो भी मेडिटेशन में है, लेकिन मिंग बोलता है मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो जिम से कहता है माइक कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता। तो जिम बोलता है मैं तो खुद दुखी हूँ इससे, तुझे क्या अपनी पड़ी रहती है, अपने अपने दुख हैं सबके अपने पास, तो चुप रहे। अब इसके बाद में ना जो माइक होता है वो बहुत रोकने की कोशिश करता है
मिंग को, लेकिन मिंग तो जा चुका होता है। अब ये पहुंचता है उसी अंधे आदमी के साथ में सामने। तो अंधा आदमी, मैंने बोला ना, सिर्फ चाय पीता है ये दिन भर, और मिंग से भी कहता है कि ये लो शांति से बैठ जाओ, पहले चाय पियो, थोड़े से गर्म हो जाओ, क्योंकि चाय पी के इंसान ठंडा तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे मिंग पूछता है कि आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि मेरा जोई कहाँ पर है। तो ये कहता है कि हो सकता है वो सेम पर्सन हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जोई जिंदा है, लेकिन वो मरा भी नहीं है। अब काम तुम्हारा है, तुम उसे कैसे ढूंढोगे। तो मिंग इससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो ये कहता है अंधा आदमी कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जब परफेक्ट टाइम आएगा ना, सही समय होगा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं कहता है ठीक है, मत बताइए, मैं खुद से ही सारे आंसर्स ना फाइंड कर लूँगा, मैं खुद से ही ढूंढ लूँगा सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे, आपकी हेल्प मुझे चाहिए ही नहीं। अब इसके बाद में जो वो डिटेक्टिव और सोल होते हैं, ये उसी सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं। तो सोल देखने लगता है। सोल देखते देखते काफ़ी, मतलब पहले तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता है उस सीसीटीवी को देख के, बाद में इसको तभी जोई की जो रिकॉर्डिंग हो रखी थी ना उस कैमरे में, वो दिख जाती है। अब उसको देख के ये नोटिस करता है कि ये शायद वही जोई है जो अभी रियल में ही, जिससे ये डेली मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ना ये बताता नहीं है किसी को भी, वुड को भी नहीं बताता, किसी को भी नहीं कहता। ये कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद हमें ना कोई गलतफहमी हो रखी है, ये वो जो नहीं है। और ये यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं करता, किसी से कुछ भी नहीं कहता, एकदम चुप रहता है। वो इससे बहुत पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो, लेकिन सोल बताता ही नहीं है। अब इसके बाद में देखते हैं हम इन दोनों माँ बेटों को। ये हॉस्पिटल में होते तो इसकी माँ कहती है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम्हारे पास हैं इतने पैसे और तुम क्यों इतना खर्च करते रहते हो। तो तभी यहाँ पर वुड भी आ जाता है। तो वुड के आने के बाद ना जो जोई की मदर होती है वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है। तो अब वुड लेकर जाता है जोई को अपने साथ कि चलो मुझे तुमसे ना कुछ बातें करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। तो अब ये कहता है कि तुम ये बताओ, तुम और मिंग दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो ना। तो मिंग कहता है, सॉरी जोई कहता है कि नहीं, क्लोज नहीं है, बस उसने ना मुझे अपना कुछ टाइम के लिए एक तरीके से स्लेव बना रखा है, मुझे खरीद लिया है। तो ये इस चीज़ को बता देता है। तभी वुड गुस्सा करने लगता है कि तुमने ये चीज़ की किस लिए की है, तुमने उसका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट क्यों किया है, फेम के लिए, मनी के लिए, आखिर तुम क्यों करना चाहते हो। तो ये कहता है कि मैंने ना, तुम्हें पता है हमने एक डिटेक्टिव हायर करा है और हमें सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई हैं, लेकिन उसमें काफ़ी अजीब चीज़ें थी जिसे सोल भी नहीं पहचान पाया। तो यहाँ पे बोलता है जोई कि हाँ, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो रही हो या फिर इसको कोई गलतफहमी हो रही हो। तभी वो इसके पास में जाता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम झूठ ज़्यादा ही बोलते जा रहे हो। मैंने ट्विंस की बात कभी किसी को नहीं बताई, तुम्हें कैसे पता। तुम्हें वो हर चीज़ पता है जो मैं पहले वाले जोई के साथ में शेयर करता था। आखिर तुम हो कौन। अब जोई को ना ये ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही कबाब में हड्डी मिंग का कॉल आ जाता है। वो इसको घर पर बुला रहा होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब उठ जाता है सोल के पास में और सोल से पूछता है कि क्या वो जोई था जो तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में दिखा। तो सोल बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो जोई नहीं था। तो उठ कहता है मैं तुम्हें पिछले काफ़ी सालों से जानता हूँ, तुम मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश तो मत करो कम से कम। अब इसके बाद में मिंग को देखते हैं। मिंग वेट कर रहा होता है घर पे जोई का, और जोई पहुँचता है। तो मिंग कहता है मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना सकते हो क्या। तो जोई कहता है अगर तुम्हें खाने के लिए चाहिए था तो तुम खुद से भी तो ऑर्डर कर सकते थे ना, वो खाना डिलीवर करके चली जाती तुम्हारे पास में। तो यहाँ पे मिंग कहता है नहीं, मुझे जो चाहिए मैंने वो पहले ही मार्केट से मंगा लिया है और बस तुम्हें उसको कुक करना है। तो यहाँ पे जो जोई होता है ना, अब जैसे वो उस मतलब खाने को खोल कर देखता है तो उसमें होता है नूडल्स, और नूडल्स बनवाने होते हैं मिंग को, जोई बनाएगा। एक्चुअली में जो मिंग है ना वो जानना चाहता है, वो उस रेसिपी को टेस्ट करना चाहता है कि अगर ये जोई होगा तो बिल्कुल पहले जैसे ही नूडल्स बनाएगा। तो जोई भी काफ़ी थोड़ा सा शौक होता है कि ये बंदा मुझे पकड़ना चाहता है, आखिर क्यों। तो ये नूडल्स बना देता है, और बनाने के बाद में जोई की एक आदत थी कि वो नूडल्स में ना बाद में एग वाइट भी डालता था, मतलब अंडे को फोड़ के और नूडल्स पे डाल देता था। तो मिंग इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और खाने के बाद में कहता है कि ये ना बिल्कुल पहले जैसे ही टेस्ट आ रहा है इनमें से, कि जैसे मैं पहले खाना खाया करता था। अब जोई यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं बोलने को। अब ये शावर ले रहा होता है, मतलब नहा रहा होता है, तभी पीछे से मिंग भी पहुँच जाता है। तो जोई कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिंग कहता है ये मेरा बाथरूम है और अपने बाथरूम में मैं ही ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी बाथटब में घुस जाता है, इसके पीछे बैठ जाता है। अब इसको ना ऐसे इसकी बैग को रब करने लगता है, फिर बोलता है कि मतलब मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम पहले से मेरे जोई हो, मतलब पहले वाले जोई हो, तुम आखिर कौन हो, तुम मुझे बताते क्यों नहीं। उसका सेम क्वेश्चन रहता है बार बार। अब इन दोनों का थोबड़ा ना हमें मिरर में दिखाया जाता है फेस। तो अब देख लो ये वाला है रियल जोई, मतलब रियल नहीं, अभी जो जोई है उसके अंदर सिर्फ सोल ही है पहले वाले जोई की। तो ये कहता है कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, तुमसे कितनी बार बोलूं तुम्हारा वाला जोई मर चुका है। अब मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है नहीं वो मरा नहीं है और तुम निकलो यहाँ से, गेट आउट बोल देता है जोई को।
और जोई कहता है वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। मिंग कहता है वो मरा नहीं, वो जिंदा है, बस मुझे मिल नहीं रहा है। और इतना बोल के ना जोई को भगा देता है, खुद रोने लगता है बेचारा। जोई को उस पर रहम आता है, लेकिन क्या कर सकता है वो। अभी अगेन अंधे आदमी के पास में जाता है, लेकिन अच्छी खुशकिस्मती से आज ये चाय नहीं पी रहा होता है, किसी पेड़ पर लटका पड़ा होता है, वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा होता है। तो ये उसके पास में जाता है, तो मिंग इसे कहता है कि क्या मेडिटेशन करने से मेरी हेल्प होगी। तो अंधा आदमी उसको बोल देता है कि हाँ, अगर तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारी हेल्प ज़रूर होगी। और इसके बाद में अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जोई को। ये जाता है अब मैं किस जोई की कब्र पे बोलूँ, किसके ग्रेवयार्ड पे जाता है ये पता है। यहाँ पे क्या होता है, अब जिसकी बॉडी में ये रह रहा है ये उसकी सोल के पास में जाता है, जिसकी ग्रेव होती है वहाँ पे जाता है ये, और उसको सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी जिंदा हो और कहीं ना कहीं मैं भी जिंदा हूँ। बॉडी तुम्हारी है, सोल मेरी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद का ना हमेशा ख्याल रखूँगा, हमेशा। इतने में ही पीछे से इसको कोई आवाज़ लगाता है जोई, और ये जब पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे वुड और सोल होते हैं, मतलब इन दोनों ने सारी चीज़ें सुन ली। तो जोई का फर्स्ट टाइम जो सच रिवील होता है वो वुड और सोल के सामने होता है। तो वुड कहता है कि क्या तुमने हमें पहले नहीं बता सकते थे, मुझे हमेशा ही लगता था कि तुम मेरे पहले वाले जोई हो, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। और ये ना इसको एक पंच भी मार देता है, मुंह पे घूंसा मारता है बहुत ज़ोर से, और फिर सोल इसको रोकता है कि नहीं, इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। तो जोई कहता है कि मैं बताना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं ना राइट टाइम का वेट कर रहा था। तो यहाँ पे वुड कहता है कि अब दोबारा ना मुझे छोड़ के जाने की गलती मत कर देना तुम। अब यहाँ पे वुड ने एक्सेप्ट कर लिया होता है जोई को, और सोल तो पहले से ही मतलब पागल था, वो लव करता था ना जोई से। तो इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि मिंग मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन इससे मेडिटेट हो ही नहीं रहा होता है। ये उस अंधे आदमी से बोलता है कि कितनी देर और बैठना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, कब तक मैं इस पेड़ पे लटका रहूँ। और इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगेन वुड, जोए और सोल पे। ये तीनों बार में होते हैं। तो यहाँ पे जोए ना बार बार सॉरी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी। लेकिन अब यहाँ पे सोल कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारे अंदर मिंग के लिए फीलिंग्स हैं। तो इसके बाद में कहता है जोए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराने वाले जोई की बॉडी के साथ में वो सारी फीलिंग्स भी ख़त्म हो गई। अभी मेरे पास एक नया इंसान है जिसके लिए मुझे लाइफ जीनी है और उसकी केयर करनी है। और इसका मतलब होता है जोई की मदर से, मतलब इसने ना अपनी माँ मान लिया होता है उसको। अब ये उसके लिए अपनी लाइफ जीने वाला है, लेकिन हम सबको पता है कि ये उसके साथ साथ मिंग के लिए भी जी रहा है, क्योंकि ये मिंग को लव करता है, अभी तक भूला नहीं है उसको। अब इसके बाद में जब ये घर जा रहा होता है तो सोल इसको ड्रॉप कर देता है। जाते जाते सोल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर चल सकता हूँ, तुम्हारी मदर से ना मुझे इंट्रोडक्शन मतलब अपना देना है और उनसे बात करनी है, मिलना है तुम्हारी माँ से। इधर इसकी माँ मस्त टीवी देख रही होती है, और आज तो टीवी में चल भी रोमांटिक सीन चल रहा होता है, किसिंग सीन चल रहा होता है। इसकी माँ अकेले बैठी होती है, आंटी भी होती है, मस्त इंजॉय कर रही होती है सीन को। जैसे ही आता है जोई जल्दी से टीवी बंद कर देती है। अब आज रोज सोल को लेकर आया होता है, ये रोज़ नए नए किसी बंदे को लेकर आता है, तो इसकी माँ भी कंफ्यूज है, लेकिन ये पहचान लेती है कि अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरे बेटे को अपने सॉन्ग में लिया था। तो जोई पूछता है कौन ज़्यादा हैंडसम है, तो ये कहती है हाँ ठीक ही हो, लेकिन सोल से कम हो थोड़ा से। तो यहाँ पे अब जब ये जा रहा होता है तो सोल को ना बाय बोलने के लिए आता है बाहर जोई, लेकिन यहाँ पे जाते जाते सोल क्या करता है, वो जोई को हक करता है और वो बोलता है कि अब ना हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। वो अपनी फीलिंग्स तो नहीं बताता, लेकिन फिर भी कहता है कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे। अब ट्रायंगल बन गया है, कोई किसी को लव करता है, कोई किसी को। इधर मिंग अगेन मेडिटेट कर रहा होता है, मतलब इसकी मेडिटेशन ही खत्म नहीं हो रही भाई, मेडिटेशन कर रहा होता है। और अब ये जो अंधा अंकल होता है ये चाय पी रहा होता है, मतलब चाय उड़ाता रहता है दिन भर। और मेडिटेशन करने के बाद में जो मिंग होता है ना, वो उसको पूरी अपनी जो पास्ट की लाइफ होती है वो सब दिख जाता है, और धीरे धीरे सारे क्लूज को ना जोड़ने लगता है जोई की डेथ के बाद में। तो इसके आंसर तो मिले नहीं बेचारे के अंदर, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं, तो अब इसको उन क्वेश्चंस का भी आंसर फाइंड करना है। और इसके बाद में देखते हैं हम माइक को, जो मिंग का ब्रदर होता है। आज उसने अपने पास में जोई को मिलने के लिए बुलाया होता है, और इसने हेल्प ली होती है जिम की। तो जिम ने कॉल किया था जोई को, और जोई मिलने चला जाता है। अब माइक उससे पूछता है कि आखिर तुम ही हो वो इंसान जिसके लिए मेरा भाई पागल हो रखा है, और उसने अपना घर भी तुम्हें दे दिया है, 6 मिलियन भी तुम्हें देने के लिए रेडी है वो, आखिर तुम्हें ऐसा क्या है। तो पहले तो जोई अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम जोई है। तो इसका भाई नाम सुन के कहता है लेकिन तुम पहले जोई जैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम तो मैच होता है ना, शायद इसीलिए मेरा भाई तुम्हारे पीछे इतना पागल है। लेकिन तुम, मुझे पता है तुम एक गोल्ड डिगर हो और तुम हमेशा ही पैसों के पीछे भागते हो। तो यहाँ पे कहता है जोई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे भाई के साथ में सिर्फ 1 साल का है, उसके बाद में मैं उसे छोड़ के चला जाऊंगा। और हो सके तो तुम ही अपने भाई को रोक लेना, क्योंकि मैं उसके साथ में बंधने वाला नहीं हूँ, ना ही मैंने उसके साथ में ज़बरदस्ती रहने का डिसीजन लिया है।
तो माइक चुपचाप खड़ा रहता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हारी बातों से तुम गोल्ड डिगर तो नहीं लगते हो। इतने में ही मिंग आ जाता है और मिंग जैसे ही जोए को देखता है तो बोलता है इसको यहाँ पे किसने बुलाया। तो वो जिम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसे कॉल करके यहाँ पर बुलाया। तो माइक कहता है इतना ना भड़को, आग फेंकने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने ही बुलाया है। तो यहाँ पे मिंग बोलता है जिम से कि तेरे को तो मैं बाद में देख लूँगा, तो मेरा सेक्रेटरी होकर इसकी हेल्प करता है तू। तो इसके बाद में जब इन दोनों भाइयों में बहस होने लगती है तो जोए वहाँ से जाने लगता है, एक्सक्यूज मी बोलता है और कहता है मुझे कुछ और काम है। लेकिन जाते जाते मिंग इसको रोक लेता है और कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में चलने वाला हूँ। और जिम से मना करता है कि मेरे पीछे मत आ जाइए, तो देख लूँगा तेरे को मैं पीछे आ गया था तो। अब यहाँ से ये जोए को लेके निकल जाता है और कहता है कि क्या तुम कहीं मुझे लेकर जाना चाहते हो, कोई प्लेस ऐसा है। तो जोए बोलता है नहीं, मेरी नज़र में ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ मैं तुम्हें लेके जा सकूँ। तो जोए कहता है चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। सॉरी, मिंग कहता है कि मैं जानता हूँ एक प्लेस और तुम्हें वहाँ पर चलना होगा मेरे साथ में। अब जोए समझ जाता है कि ये है अपने पुराने प्लेस पर ही लेकर जाएगा मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। और होता भी ऐसा ही है, ये जोए को ना उसके पुराने घर पे लेकर जाता है। अब जोए की हिम्मत तो हो नहीं रही होती है जाने की, लेकिन मिंग पहले ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और जाने लगता है। अब ये दोनों घर पर पहुंच जाते हैं तो जोए कहता है कि हमें ऐसे किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए, चलो यहाँ से वापस, हमें कोई मतलब हक नहीं बनता कि किसी के भी घर में घुस जाएं। लेकिन मिंग यहाँ पे इसके साथ में ऐसा चिपकता है, मतलब ऐसा किसिंग सीन दिखाते हैं, इनका रोमांस चलता रहता है। और किसिंग के बाद में क्या होता है कि इनके अपनी नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली होती है, ये पहले एपिसोड में मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इंटीमेशन के दौरान जब इंटीमेशन खत्म होता है तो जोए के अंदर एक आदत थी कि उसको छींक आती थी। मतलब ये कुछ अजीब बीमारी नहीं हो गई है, वो हमेशा स्नीज किया करता था। और इसी चीज़ को मिंग नोटिस कर लेता है कि सिर्फ ऐसा कर सकता है कोई। पहले वाले जोए के अंदर ये आदत थी, उसको मतलब उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, आदत तो नहीं थी, लेकिन जो भी था वो हमेशा लास्ट टाइम पे उसको छींक आती थी। अब ये इसी बारे में जोए से बात भी करता है कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं जानना है कि मतलब पहले ना सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे सिर्फ एक चीज़ का डाउट है कि हमारे पास दो की हैं, एक मेरे पास एक सोल के पास में है। तो उस दिन जो चोर आया था उसको कैसे पता है कि बिना दरवाज़ा तोड़े वो ताला खोल के अंदर घर में घुस गया। और ये कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब मुझे सच पता चल चुका है क्योंकि सिर्फ मेरा जोए ही था जो इंटीमेशन के लास्ट टाइम में हमेशा छींकता था। तो अब यहाँ पे जोए के पास में कोई आंसर ही नहीं बचता, जोए एकदम से चुप हो जाता है। अब जैसे मिंग उससे पूछ रहा होता है तभी मिंग के पास में कॉल आती है किसी की, और कॉल में पता है जो भी पर्सन होता है वो कहता है कि हमें जोए मिल गया, मतलब जोए की बॉडी मिल चुकी है, रियल जोए की। तो मिंग कहीं ना कहीं बहुत शौक होता है और वो इस बात को ना यहाँ पे जोए को बताता है कि जो पहले वाला जोए था वो मिल चुका है। और जोए की ये बात सुन के जोए के तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कर भी क्या सकता है, वो सच भी तो भी नहीं बता सकता मिंग को। तो अब मिंग और जोए दोनों ही शौक में हैं क्योंकि इन दोनों की फीलिंग्स खत्म तो हुई नहीं है अभी भी। और इसी के साथ में ना हमें रियल जोए की फेस दिखाई जाती है, मतलब फिर इसकी सोल कहाँ है। अगर उस जोए की बॉडी मिल गई तो इसकी सोल भी तो यहीं कहीं भटक रही होगी। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी स्टोरी कहाँ पे अटक गई है। अभी मिंग को यकीन हुआ था कि बॉडी किसी और की है लेकिन सोल इसी की जोए की है, इसके बॉयफ्रेंड की। लेकिन अब तो उसकी बॉडी मिल गई तो अब इसका जो एक सिंगल एजेंडा बचेगा वो सोल फिट करना होगा कि मतलब इसकी सोल निकाल के पुराने वाले जोए की बॉडी में जाएगी। तो आने वाले एपिसोड में ना और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस